आस्था, जब कोई किसी से प्यार करता है ना, तब एक नई जिंदगी मिलती है और पुरानी जिंदगी को मरना पड़ता है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आसमान के लिए अपने दिल से गलतफहमी निकाल दे। नहीं प्रतिष्ठा, अगर गलतफहमी होती तो वो अब तक पापा को मिलने क्यों नहीं गया? तुम्हारे पापा को कभी हार्ट अटैक आया ही नहीं था। वो तो बस अपनी मनहूस बेटी से दूर रहना चाहते थे। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन फिर भी तुमने आस्था को इस बात का अंदाजा तक नहीं होने दिया कि हमारे बीच इतनी बड़ी टेंशन चल रही है। थैंक यू सो मच। उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। मैं आस्था को कभी पता नहीं लगने दूंगी कि धोखा सिर्फ उसके साथ ही हुआ है। आज तुम मुझसे इतनी नाराज हो, लेकिन जिस दिन आस्था को इस बात का पता चल जाएगा कि मुझे हार्ट अटैक नहीं आया था, मैंने सिर्फ हार्ट अटैक का नाटक किया था उसे यूएस भेजने के लिए, तो वो भी मुझसे नाराज हो जाएगी। बस हमेशा एक डर लगा रहता है कि कब मैं अपनी बेटी की नजरों में गिर जाऊंगा। जिस दिन उसे मेरे इस झूठ का पता चल गया, उससे नजरें नहीं मिला पाऊंगा। वादा करती हूँ मैं आपसे, मेरी तरफ से आस्था को कुछ पता नहीं लगेगा। आप बेफिक्र रहिए। भूमिका, तुम्हारी तरफ से मुझे कोई फिक्र है नहीं और ना ही होगी। जब आज हमारे बीच इतनी बड़ी टेंशन चल रही है, फिर भी तुमने आस्था को इस बात का पता नहीं चलने दिया, और इसीलिए भूमिका मुझे तुम्हारी ओर से कोई टेंशन नहीं। तो फिर चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं बताऊंगी नहीं, आरती बताएगी नहीं, प्रतिष्ठा बताएगी नहीं, तो फिर इतना परेशान क्यों? झूठ। भूमिका, झूठ की उम्र बहुत कम होती है। मेरा झूठ भी बहुत जल्द दम तोड़ देगा, और बहुत जल्द आस्था को मेरे इस झूठ के बारे में पता चल जाएगा। काश इस बात का एहसास आपको पहले ही हो गया होता। खैर, हो सकता है आस्था को सारी बातें पता लग जाएं और वो आपको माफ कर दे। बहुत प्यार करती है वो आपको। जैसे ही उसे आपके बारे में पता लगा, अगले ही पल फ्लाइट पकड़ के इंडिया आ गई। बहुत किस्मत वाले पिता हैं आप, जो आपको इतनी अच्छी बेटी मिली। हाँ, पर किस्मत वाले पति नहीं है, क्योंकि मैं आपको माफ नहीं करूंगी। आस्था को यह एहसास नहीं होने दूंगी कि मैं आपसे नाराज हूं। आप लोग कुछ पर्सनल बातें कर रहे थे, तो मैं बाद में आती हूँ। नहीं बेटा, कोई 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 पर्सनल बात नहीं थी, और एज इफ हम लाडली से कोई पर्सनल बात थोड़ी छुपाएंगे। मे बी ऐसा कुछ जो मेरे यूएस जाने के बाद हुआ हो। पापा, मैं तो मजाक कर रही थी, आप इतना सीरियस क्यों हो गए? और आपको क्या लगता है, आप मुझसे कोई बात छुपाएंगे और मुझे पता नहीं चलेगा? अभी की बात ले लो, प्यारे ने मुझे सब कुछ बता दिया।
मैं तो फिर से मजाक कर रही थी। आप ना बिल्कुल बदल गए हो, मेरी सारी बातें सीरियसली ले रहे हो। अब नहीं बेटा, बोलो क्या कहना। पापा, मैं आपसे एक जरूरी बात पूछने आई हूँ, लेकिन आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप दिल से और सच जवाब देंगे। आस्था, तुम्हारे पापा तो कभी झूठ बोलते ही नहीं है। नहीं बेटा, तुम बोलो, लेकिन अपना जवाब सुनने के बाद तुम ही तय कर लेना कि तुम्हारे पापा सच बोल रहे हैं या झूठ। मुझे अपने पापा पर पूरा भरोसा है, मेरे पापा कभी झूठ बोलेंगे ही नहीं। बोलो बेटा, क्या कहना चाहती हो। पापा, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप मुझे बेटी नहीं, अपना बेटा समझो। और मैं आपके बिजनेस में आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ अगर आप चाहें तो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं वापस यूएस चली जाऊं तो ये भी मुझे मंजूर है, क्योंकि पापा आपका फैसला मेरे लिए पत्थर पर लकीर है। नहीं बेटा, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहां हमारे साथ रहोगी। लेकिन बेटा, उससे पहले मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। बोलिए पापा। बेटा, मुझे हार्ट अटैक नहीं आया था। मुझे माफ करो। अरे क्या बोले जा रहे हैं आप? मजाक कर रहे हैं आस्था। तुम्हारे पापा को ना मजाक करने की आदत। नहीं भूमिका, भूमिका, कब तक इस झूठ का बोझ अपने दिल पर लिए जीता रहूंगा? कब तक ये डर के साथ जीऊंगा कि कब मैं अपनी बेटी की नजरों में गिर जाऊंगा? इससे बेहतर होगा कि आज मैं अपनी बेटी को सब सच बता दूं। फिर उसे मुझे सजा देनी है तो सजा दे, माफी देनी है तो माफी। मैं इसी का सबसे बड़ा गुनहगार। नहीं पापा, मुझसे माफी मत मांगिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये बरसों पुरानी नफरत, ये सब एक झूठ था, छलावा था। और आज आपके मुंह से सच्चाई सुनकर मेरे मन में अब कोई गिला शिकवा नहीं रहा पापा। लोग सच कहते हैं पापा, पेरेंट्स अपनी औलाद से कभी भी नफरत नहीं कर सकते। अरे हम दोनों भी तो हमारी आस्था से बहुत प्यार करते हैं। पता है, मैंने भगवान से हमेशा ऐसा परिवार मांगा था और आज जाके मेरा परिवार पूरा हुआ। नहीं मम्मी, अभी भी आपका परिवार अधूरा ही है, और वो तब पूरा होगा जब आप पापा से सुना करेंगी। माफ कर दीजिए उन्हें, मैंने आप दोनों की बातें सुन ली थी। हेलो। इतना बुरा लग गया? एक बात तो है, तुम आस्था से सच्चा प्यार करते। एक वो बेवकूफ है
जो तुम्हारी बात समझ ही नहीं रही। करिश्मा प्लीज बुरा मत मानना, इस वक्त मेरा मूड बहुत खराब है। मैं नहीं चाहता कि गुस्से में कुछ उल्टा सीधा बोल दूं और तुम्हें तकलीफ हो जाए। तो बोल दो ना, तुम्हें मेरी तकलीफ की क्या परवाह? क्यों, तुम्हें मुझसे भी प्यार हो गया है क्या? हाँ बिल्कुल प्यार हो गया है, मगर वही जो एक डॉक्टर का अपने पेशेंट के साथ होता है, किसी से कम तो किसी से ज्यादा। तुम्हारे साथ थोड़ा ज्यादा हो गया है, उसी का सिला मिल रहा है। तुम्हें क्या लगता है आसमान, मैंने आस्था को सच बताकर गलती की या गुनाह? अब किसने क्या गुनाह किया है इसका फैसला करने वाला मैं कौन होता हूं? फैसला तो उसे करना चाहिए जिसकी जमीर ने ये सब किया है। हाँ ये बात अलग है उसके पास जमीर ना हो। जमीर है, वो भी जिंदा। तुम्हें यही बुरा लग रहा है ना कि मैंने आस्था से सच्चाई क्यों कही? अगर तुम मेरे नजरिए से देखोगे ना तो तुम्हें लगेगा कि मैंने बिल्कुल ठीक किया। आस्था का सच जानना बहुत जरूरी था, उसका हक था। कब तक वो बेचारी अंधेरे में और धोखे में जीती? करिश्मा एक बार के लिए ऐसा मान भी लेते हैं, लेकिन फिर भी ये कोई तरीका नहीं था। तुमने तो ऐसा किया कि जैसे ये भड़काने वाली बात है। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है, हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि मुझे बोलना पड़ा। करिश्मा सौम्य अंकल ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसमें आस्था की क्या गलती है? आस्था के साथ दुश्मनी क्यों ले रही हो? कभी मेरे बारे में भी सोच के देखो आसमान, तब तुम्हें एहसास होगा कि मेरा भी कोई दोष नहीं था। मैंने भी मेरे पापा के होते हुए एक अनाथ की जिंदगी जी है। खामोश क्यों हो गए? न्यायाधीश बनना आसान है, पर न्याय करना इतना आसान नहीं है। कहते हैं ना, भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। देखो ना, मुझे मेरे पापा मिल गए, मानो पूरा परिवार मिल गया। आई एम सो हैप्पी। आस्था, तुम्हें खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ। लगता है आज बहुत अच्छा दिन है, हर तरफ से गुड न्यूज मिल रही है। हर तरफ से गुड न्यूज? और कौन सी गुड न्यूज है? सिड सर को होश आ गया। ओह वाओ प्रतिष्ठा, दैट्स ग्रेट। देखो ना, मैं उनसे मिलने भी नहीं जा पाई। कल चलेंगे। आस्था, तुम जब से यूएस से वापस आई हो, तुम खुद इतनी परेशान थी अंकल जी को लेकर। अब छोड़ो ये सब बातें, इन सब चीजों को एक मुश्किल घड़ी समझकर भूल जाओ और अब ये सोचो कि आने वाली लाइफ में क्या करना है। आस्था, मैं ये सब बातें तुम्हें बहुत पहले बता देना चाहती थी। मैंने बहुत कोशिश की पर बता नहीं पाई। हमेशा इसी कश्मकश में रही कि पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोचोगी। मैडम, पूरा बचपन मेरे साथ गुजारने के बाद अभी तक नहीं पहचाना मुझे। मैं किसी और की बातों पर यकीन करूं या ना करूं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम्हारी बातों पर मैं आंख बंद करके विश्वास कर सकती हूँ। पक्की बात? कोई शक? कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारा इम्तिहान लूं और तुम फेल हो जाओ। अच्छा, और मैं इम्तिहान में पास हो गई तो मैडम क्या देंगी मुझे? जो तुम चाहो। ओके देन। ओके डन। चलो तो जल्दी बताओ और देखो अगर मैं यकीन करती हूँ कि नहीं तुम पे। आस्था, आसमान गलत नहीं है और ना ही वो कभी गलत था। एक वो ही ऐसा इंसान है जिसने तुम्हें दिल से प्यार किया, मगर तुमने हमेशा उसे गलत समझा। अगर वो चाहता तो अंकल जी के झूठ के बारे में तुम्हें उसी दिन बता देता जब तुम यूएस से वापस आई थी और वो तुमसे मिलने आया था। मगर उस बेचारे की शराफत तो देखो, उसने
उसने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। इवन उसने तो करिश्मा को भी ये बातें बताने से रोका था। बस वो करिश्मा ही है जो तुम दोनों में फूट डालना चाहती थी, इसीलिए उसने तुम्हें ये बातें बताई। जब से तुम गई थी, आसमान ने तुम्हें हर एक दिन बहुत याद किया है। वो हमेशा मुझे फोन करके पूछता था कि तुम उसकी फोन कॉल्स का, उसके मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं करती। शुरू शुरू में तो उस बेचारे की शक्ल देखकर मुझे खुद तरस आता था। अच्छा, बड़ा रहम आ रहा है उस पे तुम्हें? इतनी बार बेचारा बोला उसे। ये मेरे जाने के बाद प्यार व्यार तो नहीं हुआ उससे? बकवास मत करो और ये बात बदलने की कोशिश मत करो, समझी? अभी तो इतने बड़े बड़े प्रवचन दे रही थी कि मुझ पर आंख बंद करके भी भरोसा कर लोगी, पर अब मैं देख रही हूं, आंख बंद करके तो दूर, आंख खोलकर भी तुम मुझ पे भरोसा नहीं कर रही। मेरा जवाब नहीं सुनोगी? मुझे पता है। खुद ही फैसला करोगी अब? आस्था, मैं तो सिर्फ समझा सकती हूँ, फैसला तुम्हें करना है। तो मैंने फैसला कर लिया। मुबारक हो। पूछोगी नहीं क्या? बचपन से जानती हूँ तुम्हें, कितनी जिद्दी हो तुम। एक बार जो फैसला ले लो फिर उसे कभी नहीं बदलती। मुझे पता है तुम आसमान से माफी मांगो। क्या क्या कहा तुमने? फिर से बोलो। हाँ प्रतिष्ठा, मैंने आसमान को बहुत गलत समझा, बहुत दिल दुखाया है उसका, और मैं उससे जाके माफी मांगूंगी कल ही। ये पार्टी करिश्मा, नहीं नहीं, तुम लेटी रहो। कैसी तबीयत है तुम्हारी? पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है। पता नहीं क्या होने वाला है आसमान। कुछ नहीं होगा तुम्हें। जर्मनी में मेरा एक कार्डियोलॉजिस्ट दोस्त है, मैंने उससे तुम्हारा केस डिस्कस किया था। इनफैक्ट जो दवाइयां मैं तुम्हारे लिए सोच रहा था, उसने भी वही दवाइयां रेकमेंड की। तुम इस दवा को वक्त वक्त पर लेती रहना, और अगर फर्क लगे तो मुझे कहना। पूरा कोर्स करने के बाद तुम्हारी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। ये लो। पर मैंने अभी पिल्स खाई हैं। ये मैं बाद में खा लूंगी। कोई बात नहीं करिश्मा, लेकिन बाद में जरूर खा लेना। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है आसमान। तुम जाओ, जाके सौम्य श्रीवास्तव की फिक्र करो। करिश्मा, तुम्हारा दिल दुखाना या उनकी साइड लेना मेरा मकसद नहीं था। मैं तो बस इंसानियत के नाते तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि करिश्मा, बदले से आज तक किसी का भी भला नहीं हुआ। कभी कभी बदला लेना जरूरी होता है, क्योंकि जो घाव देने वाला होता है ना, उसको घाव बार बार देने की आदत पड़ जाती है। नहीं तो फिर मेरी तरह कोई और बेटी अपने बाप से पागल खाने में मिलने जाएगी, अपने घर, अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने बिखरते हुए देखी, बेबसी के आंसू रोएगी। बोलो आसमान, बोलो, तुम खामोश क्यों? मैं सही कह रही हूँ या गलत? बोलो, मैं गलत हूँ तो मैं अपने इरादे बदल देती हूँ। अगर तुम मेरी जगह होते ना, तब तो मैं समझ में आता कि सही और गलत में फर्क क्या है। अच्छा ये बताओ कि तुम सिर्फ मुझे दवा देने आए थे? हाँ, क्योंकि फोन पे मुझे लगा कि कहीं तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए। तुम मेरी हल्की सी आवाज सुनकर भागे चले आते हो। तुम कह रहे हो तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? बोलो आसमान, ये प्यार नहीं है तो और क्या है? करिश्मा, तुम भी ना। चलो छोड़ो, तुम यहाँ बैठ के मेरे सवाल का जवाब ढूंढो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेके आती हूँ।
प्यार? तुम्हारे पापा को कभी हार्ट अटैक आया ही नहीं था। वो तो बस अपनी मनहूस बेटी से दूर रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हार्ट अटैक का नाटक किया तुम्हें सिर्फ यूएस भेजने के लिए। तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। तुम भी इससे मिले हुए हो आसमान। पता नहीं करिश्मा को आस्था को सारी बातें बताकर क्या मिल गया। अब इतनी रात गए, ऐसे क्या हो गया? आस्था का फोन। हाँ आस्था बोलो, सब ठीक तो है ना? अरे मुझे भी कुछ बोलने का मौका दोगे या सारे सवाल जवाब खुद ही करोगे? अब पूरे 1 साल बाद तुम्हारा नंबर डिस्प्ले पे फ्लैश होते देखा तो मुझसे खुशी सही नहीं गई। डर लग रहा है कि इस हार्ट स्पेशलिस्ट का हार्ट फेल ना हो जाए। अगर मेरे फोन करने से तुम्हारा हार्ट फेल होता है तो मैं आइंदा तुम्हें फोन नहीं करूंगी, ओके? प्लीज आस्था, ऐसी बातें मत करो। इतने टाइम के बाद तो तुमने मुझे ये मौका दिया है और अब ऐसी बातें कर कर मेरे अरमानों पर पानी मत दो। तुम्हारा यूं मुंह फिर कर चले जाना मुझ पे बहुत भारी पड़ गया था। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, लेकिन मेरी जिंदगी की गाड़ी पटरी से उतर गई थी। खैर, तुमने आज फोन कर कर मुझ पर बहुत एहसान किया है। आसमान, अब एक एहसान तुम मुझ पर करोगे? प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, प्लीज। आसमान, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि पापा ने ही सब कुछ किया है? मैं तुम्हें बताता और तुम मान लेती। तुम तो मुझसे बात तक करने को तैयार नहीं थी। क्या कल तुम हॉस्पिटल जाने से पहले मुझसे मिलके जाओगे प्लीज? श्योर। ओके, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। आज सुबह सुबह किसी का ऑपरेशन है क्या जो इतनी जल्दी में लग रहा है? हाँ, मेरा। मतलब आस्था का फोन आया। इसीलिए इतना चहक रहे हो? आज मैं हम दोनों के बीच में जो भी गलतफहमियां थी उसे दूर कर दूं। तो ये मेरे लिए एक तरह का ऑपरेशन ही हुआ ना।